हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है महादेव जी की सुंदर कथा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लोभी लाल सेठ रहता था। वैसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, लोभी इतना कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। मुंजी ऐसा था, धूप सर्दी कुछ नहीं देखता, बस भाग दौड़ केवल धन के लिए करता रहता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई थी कि किसी तरह बहुत बड़ा धनवान बनूं। सुबह शाम रात दिन बस हाय धन करता रहता था। दुकान में तराजू के पलड़े चमड़े के, तराजू की डांडी लकड़ी की और बाट दूसरे दुकानदारों से उधार मांग रखे थे। अपना एक पैसा खर्च नहीं करता। मंदिर में जाकर रोज दीपक जलाता और कहता, हे शंकर भोले, तू तो बड़ा दयालु है, मुझे एक बार धनवान बनने का मौका दे। ऐसे ही काफी दिन बीत गए तो एक दिन पार्वती माता शंकर जी से बोलती हैं, हे नाथ, इस लोभी लाल सेठ को देखो, रात दिन हाय धन करता रहता है। प्रभु, मेरे कहने से आप इसको एक बार धनवान बनने का मौका दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। शंकर जी बोले, पार्वती तू बड़ी भोली है। इस लोभी लाल को अगर मैंने धनवान बना दिया तो यह दीपक जलाना भी छोड़ देगा। लेकिन पार्वती माता के बार बार जिद करने पर शंकर जी ने कहा, तो ठीक है, मैं इसको एक मौका देता हूँ, आगे इसकी किस्मत। बोले शंकर एक महात्मा का भेष बनाकर लोभी लाल के पास आ जाते हैं और कहते हैं, हे सेठ जी, मैं एक महात्मा हूँ, बहुत दूर से पैदल चला आ रहा हूँ, मैं तीर्थ व्रत करने जा रहा हूँ। मेरे पास पारस पत्थर, पुराने जमाने का जादुई यंत्र, अगर लोहे को छुए तो सोना बना दे है। इसको आप जमा कर लो, मैं 6 महीने में वापस आऊँगा तो मुझे लौटा देना। सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, मैं 6 महीने में आपको लौटा दूंगा। महात्मा बोले, नहीं सेठ जी, पहले मेरी एक शर्त मंजूर करो। सेठ जी बोले, कैसी शर्त? महात्मा बोले, पहली शर्त, आप अपने बही खाते में आज की तारीख लिखो और आने वाली 6 महीने की तारीख लिखो। जिस तारीख को मैं आऊँगा उस दिन पारस पत्थर मुझे दे देना होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। 6 महीने बाद आपके पास 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, आप यकीन रखिए, मैं आपको आते ही दे दूंगा। इतनी बात करके महात्मा चले गए। लोभी लाल बड़ा खुश हुआ और मन में सोचने लगा, अब मुझे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, मैं पूरी नगरी का लोहा खरीदकर सोना बना दूंगा। दूसरे दिन सुबह सेठ जी बाजार गए और लोहे का मोल भाव करने लगे। लेकिन ये क्या, कल तक जिस लोहे का मूल्य 8 आना शेर था वह आज 2 रुपये शेर हो गया। लोभी लाल दूसरी दुकान पर गया, वहां 2.5 रुपये शेर बताया। इसी तरह वह हर दुकान पर पूछता रहा और महंगा सुनकर आगे चलता गया। इस तरह वह पूरा दिन बाजार में घूमता रहा, लेकिन लोहा नहीं खरीद पाया, क्योंकि लोहे का भाव उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था। आखिर शाम हो गई तो सेठ ने सोचा, कल सस्ता हो जाएगा तब खरीदेंगे। यह कहकर घर चला गया। अगले दिन सेठ फिर बाजार गया और लोहे का भाव पूछने लगा। पूछते ही उसे करंट सा लगा, क्योंकि आज लोहे का भाव 3.5 रुपये शेर था। सेठ निराश होकर अपने घर चला गया और कल का इंतजार करने लगा। अगले दिन वह फिर बाजार जाता है, लोहे का भाव और महंगा था। वह फिर घर वापस आ गया। ऐसे ही दिन बीतते गए, लोहे का भाव दिन दिन बढ़ता गया और वह एक दिन सस्ता होगा यही उम्मीद लगाए बैठा रहा। ऐसे ही इंतजार करते करते न जाने कब 6 महीने गुजर गए और महात्मा दुकान पर आ धमका। महात्मा को देख सेठ सन्न हो गया और कहता है, महाराज आप दुकान में बैठिए, मैं अभी बाजार जाकर आता हूँ। महात्मा ने कहा, नहीं, मैंने कहा था मेरे आने के बाद 1 मिनट भी नहीं छोड़ूंगा। ला मेरा पारस दे दे।
अब सेठ इधर उधर ताकने लगा। दुकान में भी कोई लोहे का सामान नहीं था। तराजू की डांडी लकड़ी की है, पलड़ा चमड़े का है। आखिर दुखी होकर सेठ ने पारस पत्थर महात्मा को दे दिया। महात्मा वहां से चले जाते हैं और सेठ सिर पकड़कर रोने लगता है। हाय, मैं कितना कंजूस हूँ। मैं 2 रुपये सेर लोहा नहीं खरीद सका। अगर मैं 10 रुपये सेर लोहा भी खरीद लेता तो आज मैं सबसे बड़ा धनवान होता। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, अच्छा दिन पाछा गया, प्रभु से कियो न हेत। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।